उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था आप दूसरी बार चुनकर आए हैं, क्या कभी यहाँ कोई परिवर्तन ला सकता है? लेकिन 6 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई सारी इंडस्ट्रीज आई, कई सारे कॉरिडोर्स बने, एक्सप्रेसवे बने। मैं जानना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश आपको मिला था 2017 में, उससे लेकर 2023 और अब वो उत्तर प्रदेश जिसमें G20 जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों के जो सम्मेलन हो रहा है, उसके 11 कार्यक्रम हो रहे हो, ये सफर कैसा रहा? देखिए, मार्च 17 में जब हम लोग आए थे, खजाना प्रदेश का खाली था। प्रदेश की छवि बहुत खराब थी और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणा थी बहुत ही नेगेटिव थी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, सरकार गठन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझे प्रदेश का दायित्व दिया। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसको हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर बेहतर बनाने में हमें मदद मिली है और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। इसके लिए डबल इंजन सरकार को प्रयास करने पड़े। कानून का राज हो, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ हो सकता था केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर, वो पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया। आज परिणाम हम सबके सामने है कि जब हम 6 वर्ष बाद प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन बन रहा है जो उत्तर प्रदेश की देश से यहाँ की अर्थव्यवस्था को देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करने में जहां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। दूसरा, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को G20 से संबंधित कुछ समिट के आयोजन करने का अवसर भी दिया है। ये भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व उनके पास है और आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही भारत को G20, जो दुनिया के 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया पर एकाधिकार है, उन सभी 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर उससे होने वाले समिट से भारत को वैश्विक मंच पर दुनिया के उन बड़े देशों के बीच में अपने आप को स्थापित करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही, भारत की सामर्थ्य को और राज्य की सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर एक नई उड़ान भरने का अवसर प्राप्त होगा।